अपना नेता मानचित्री है, उनके फॉर्म भरने से पहले और किस्मत कॉलोनी में जो अपोजिट में खड़े हुए उनकी कोई गिनती है। इंशाल्लाह आप देख लेना, वोट काउंट होगा, आपको पता चल जाएगा जनता कितनी। मेरे को तो लगता है कि दूर दूर तक का अंतर नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट है हमारे कैंडिडेट के सामने कुछ भी नहीं है। वजह यह है कि हमारे कैंडिडेट स्थानिक है और लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं, उनके काम को, उनके मसले को हल करने की ताकत रखते हैं। सामने वाला कैंडिडेट जो भी है, उसका नाम लेकर मैं उसको बढ़ावा नहीं देना चाहता, लोग उसके पास अपनी कंप्लेंट भी नहीं लेके आते। तो आप इससे अंदाजा लगा दो, आप किससे खाना मांगते हो घर में? अगर मेरी माँ जिंदा है तो मैं माँ से मांगूंगा, क्योंकि वो उसके अंडर में खाना देना। तो लोग उनसे कुछ मांगते ही नहीं है। गटर का मसला हो नया नहीं, रोड का मसला हो नया नहीं, बराबर जफर नुमानी, सोसाइटी का मसला हो नया नहीं, जफर नुमानी। उनका काम सिर्फ हफ्ता वसूली करने का है। हफ्ता वसूली करने वाले हॉकर्स को बढ़ावा देना, इलीगल टैपिंग करना, जिससे जनता परेशान हो चुकी है। इंशाल्लाह अगर इस बार जनता ने अपने हक को समझकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान में अपना हक दिया है वोट देने का, हर जनता अगर एक एक वोट भी देगी हमारे कैंडिडेट को, दूर दूर तक का अंतर नहीं होगा इंशाल्लाह। चाचा बोल मेरा ऑफिस सबसे पहला और लोगों ने बाइक सबसे बड़ा ऑफिस का मतलब अंदाज होता तो मैं बातें भी करता, लेकिन बातों को खरा नहीं करता। अभी आपने उन्होंने कहा ऑकस, मैं ऑकस के बारे में बता दूं तो वो कहीं से आता अपना धंधा पानी पेट पड़ता है। शमीम खान इतना दिग्गज आदमी, पैसे वाला, उसके ऑफिस के सामने 4-4 शोरूम बना दिए जूते वाले। वो पैसा लेता कौन है? मैं नहीं लेता। मेरा ओपिनियन है शमीम खान मुझे धंधा लगा देता ऑफिस के सामने, मैं रोज का 2000 दूंगा, कबूल करेगा नहीं? क्यों? उतारी वाले जो होते हैं ना, अपना अपना ब्रिगेडियर बांधे, ये इसका मेरा, ये दूसरे बोलेगा मेरा, वो बोलेगा मेरा, इधर आना नहीं। वो हिसाब से राजीव गांधी ऑफर का लीडर वो लाता है 1 लाख से 2 जगह देता। ये हफ्ता वसूली और चालू की इन्होंने। और अभी आवाज साहब 8 दिन पहले ट्रैफिक में फंसे, तो मुल्ला से सवाल के सर वो जाति का हल कैसे होगा? बोले अभी जाओ, 40-50 साल तक ट्रैफिक नहीं थी, तो मैं कैसे मान लू जब आप फिर गाड़ी में फंसे हो? दूसरी बात, जिस तरह आपके ऊपर मेरा सवाल है, आप मेडिकल शोरूम में गए दवा लेने, बाइक पार्किंग है, तो बाइक टोइंग के लिए मसला नहीं है, तो उस पर फाइन मार के 500-700, ठीक है। औकात में कब्जा किया, उसकी टोइंग कौन कराएगा? क्या नबी जी कराएंगे? नहीं। एक मशीन में कराएंगे? नहीं। तो आवाज जो एमएलए है उसको क्या दिखता नहीं है? शमीम खान के ऑफिस के हमने 4-4 लोग, इतना सा रोड से इतना था, सिर्फ इतना सा, वो गाड़ी जाएगी और महिला जो शॉपिंग के लिए आती है, कभी एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुआ, वो हॉस्पिटल में पहुंची थी। क्या लगता है इतने लोग हैं, आप बिल्कुल हल करेंगे, क्योंकि ये जो नजीब भाई 1 साल पहले एमएलए का इलेक्शन हारे, वो हमने बढ़ चढ़ के किया, कोई बात आगा वादी खिलाड़ी बाकी इन्होंने जो अपना टीम वर्क बनाया नजीब भाई ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अवार्ड साहब का पहले बहुत बड़ा फैन था, उनके लिए सब कुछ करता था, लेकिन हमने हालात को देखते हुए अपनी निशानी को पकड़ के रखा हुआ है। पहले अवार्ड साहब की जब नहीं, अब वो तुतारी बजा रहे, हमारे को तुतारी दिए बजाते रहो। जो स्टेडियम जो आपके बगल में है, तो इसको पैसा देकर इसको खेलना पड़ता। नसीब भाई ने जो प्ले ग्राउंड दिया, वो आम जनता के लिए रात दिन भूला रहेगा। मैं भी स्पोर्ट्स से कार्य करता, मेरी एम्यूनिटी स्पोर्ट्स में, लेकिन जब मैंने देखा प्ले ग्राउंड में तो जफर भाई, नया नाइक और भी अगर भाई लोगों ने सराहना की। नजीब भाई ने बिना कुछ किए हुए, बिना शर्त के प्ले ग्राउंड दिया, तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात। और नजीब भाई को मैं बधाई दूंगा कि मैंने उनके काम को देखा अपने आंखों से। ऐसा नहीं है किसी ने बोल दिया हो गया, लेकिन मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल के माध्यम से, क्या हॉकर्स के ऊपर आप एक बेट बनाइए कि टोपी में बाइक नहीं है, ऑफर
तो अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी हालिया जो इलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, वहाँ के महाराष्ट्र के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने तुतारी को नकार दिया और वही काम मुंद्रा के लोग करेंगे। तुतारी को आता है नगर सेवक अपना, तो वो वार्ड के लिए सिर्फ काम करता है ना। तो अपन को वार्ड के लिए जिसने काम किया उसके लिए अपन को खड़ा होना पड़ता है। बाकी लोग थे, तुतारी के भी लोग हैं, लेकिन उनका बोलना ये हमारी सरकार नहीं है, हमसे कोई काम नहीं होता है। लेकिन जिसकी सरकार थी उन्होंने हमारा जो मुझे लगता है कि 100% में 90% काम किया उन्होंने। और मेरे बोलने पे मैं सोचता हूँ कि मैं 8 काम बताया था, उन्होंने 7 काम किया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे घर का पर्सनल काम नहीं हुआ है, ये काम जनता का हुआ है, किस्मत कॉलोनी तनवन नगर के लोगों का हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई काम को लेकर। तो जो हम लोग ने जो एक ग्रुप बनाया था, वो ग्रुप में उनसे हमने काम लिया, जबकि हम थे कोई दूसरी पार्टी के। लेकिन जब काम करने के लिए हमारे साथ में खड़े हुए जो हमारी नया नायक जफर नुमानी, ये लोग जब खड़े हुए तो हमको उनका साथ देना पड़ेगा ना। नमक हरामी हर चीज में अच्छी नहीं लगती है ना। अब उस टाइम पे हमने अवर सबका साथ दिए, लेकिन अभी जो है ये नगर सेवक का इलेक्शन है और मेरे साथ में सद्दाम है, मेरा भाई है, मोहसिन भाई है। हम लोगों की एक टीम थी जिन्होंने हमने मिलकर नेहा नायक को जफर नुमानी को कांटेक्ट करते थे 6 महीने से, हर चीज के लिए कांटेक्ट करते थे। और वो बेचारी एक एक फोन पे उन्होंने मेरा किया, चाहे वो पूरे सोसाइटी के कॉन्क्रीट और 24 चेम्बर एक एक बिल्डिंगों के उन्होंने बनाया, और स्टिल लाइट हो गई। अभी आगे भी जो 10% काम बचा हुआ है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जीतने के बाद इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना काम उन्होंने किया है तो वो जीत के जाएंगे। और जीतने के बाद हमने जो काम लिया है, पहला कि जो किस्मत कॉलोनी का जो गेट जो रोड कटिंग में टूट गया था वो हम बनाएंगे। दूसरा जो आजू बाजू में जो इलीगल हॉकर्स है जिन्होंने किस्मत के नाके को पूरा जाम कर दिया है, जब कोई मेहमान आके पूछता है किस्मत कॉलोनी किधर है, तो वो रेंडा के बंगलों में घुस जाता है। किस्मत का रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है, फायर के लिए जगह नहीं है। तो आप बताइए, आप इतना साल रह के उधर आप बात करते हो कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं तो पैदा हुआ, आप तो रहते हो, वो तो आप बात के हो, और मैं पैदा हुआ हूँ, इतनी से 10 तक पढ़ा है। और तीसरा काम हमने लिया है जो किस्मत में जो लव किस्मत बनाएंगे। चौथा काम हमारा है जो नशे के ऊपर काम करेंगे। किस्मत कॉलेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे एरिया के नशेड़ी कम है, बाहर के नशेड़ी ज्यादा आ गए। अब बोलने के लिए कोई डरता है, और हम अगर काम करते हैं तो वही लोग बेचारे लड़ा देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है, ये काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होगा। और ये जीत की, मैं तो सोचता हूँ मेरे हिसाब से जीत की खुशी हमारे लिए। तो आप ये बोलना चाहते हो कि नेता तुतारी के लेकिन काम हो ही नहीं करते? देखिए ऐसा नहीं होता, हमने एमएलए के लिए, एमएलए ने जितना काम किया उनको हमने उतना वोट दिया है ना, उतना सपोर्ट किया है। अब ये नगर सेवक का काम है, ये वार्ड का काम नगर सेवक का होता है। और मुझे इतना यकीन है कि जब थाने महानगर पालिका में हमारी नगर सेविका और नगर सेवक जाएगा, तो वो जिसके नेतृत्व में जीत के जा रहे हैं उनके दफ्तर से इतना निधि आएगी कि मुझे लगता है किस्मत का नहीं बनता, वो भी खबर जाएगा। काम इतना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह के पब्लिक अवाम वहाँ की खुश है। और जनता ये चुन लिया उसको कैंडिडेट के सामने वाले का लीडर बता रहा है कि वो डाउट होगी। थोड़ा बहुत बात कुछ काम ऑलमोस्ट पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। हम लोग काम
कॉम्पिटिशन हमारे एरिया में बहुत सारा आता है, गटर से लेके रोड से लेके स्ट्रीट लाइट से लेके सिटी तक के लगा दिया है माशाल्लाह। और बहुत ही कम काम बचा है, तो उन्होंने जितना काम नजदीक के एरिया लाके करा है शायद कोई करा पाए, क्योंकि पुराने नगर से भी नहीं करा पाए और जो करण में भी इच्छुक थे लोग भी करा पाए, हालांकि वो वहाँ ही रहते, हमारी बिल्डिंग में रहते, और ये तो कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ वीडियो देखे जाते हैं जिसमें जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स है वो क्रेडिट लेते हैं या वीडियो आते हैं काम हमने लगाया, तो ये कौन सा मुद्दा है? बट वो लोगों को दिखता है, दिख के भी आ रहा था, पब्लिक देख रही है, ये पैसे वाली पब्लिक तो है नहीं, सब उनके जो काम किए हुए है उनके इच्छुक। हमारी टाइम हार हुई थी, हार कुछ लोगों का तो ऐसा हुआ कि रुझान की सरकार कहीं और बनाना था, इसलिए हमारी हार हुई थी। लेकिन इंशाअल्लाह अब हमारी हार कहीं नहीं होगी और अगला आमदार भी नजीब मुल्ला साहब रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो इलेक्शन है नगर सेवक का, इंशाअल्लाह सारी चीजें और हमारे पक्ष में आएगी, जनता हमारे पक्ष में रहेगी, ये आपको रुझान खुद ही मालूम पड़ गया होगा देखने के बाद। और हम लोग काम करने वाली टीम है। नजीब मुल्ला साहब की सोच है कि मैं लोगों का भला पहुंचाऊं, मैं नारियल नहीं फोड़ता। नजीब मुल्ला साहब एक काम करने वाला शख्स है और इंशाअल्लाह उनकी हमेशा ये सोचती कि मेरे किसी भाई कोई भी कास्ट का हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और वो हमेशा काम किए। और इंशाअल्लाह अब की हमारी पूरी सीट होगी, इंशाअल्लाह हमारा भाई मेयर बनाया जाएगा, इंशाअल्लाह ये हमारी सोच है। हम उमरा के लोग, कलवा के लोग मेयर बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये 4 कैंडिडेट जिसने आज नामांकन दर्ज करने के लिए 8 किए आज। तो उनका कार्य कैसा रहा है और किस तरीके से जो है वो देखो, वो लोग पहले दबाव में काम किया करते थे, अब दबाव में नहीं काम करेंगे। अब जो है कोई दबाव में नहीं काम करेंगे। अब नजीब मुल्ला साहब का कहना है कि अपना अपना वार्ड देखो, अपने वार्ड में लोगों की जनता की हर टुकड़ा पहुंचाओ, वो काम करने वाले नजीब मुल्ला साहब है। और जो नहीं तुमसे होगा वो नजीब मुल्ला साहब को कॉल करो, नजीब मुल्ला साहब उसको मुकम्मल करेंगे। घड़ी जो है इस बार लोगों के बीच में उतरेगी, तो कौन से मुद्दों को लेकर उतरेगी? मुद्दे पे, अरे 20 साल का मुद्दा मुमरा में लोग देखा है ना, 20 साल से क्या हुआ। अब की जो मुद्दा है वो काम वाला मुद्दा है। हम लोग काम करने वाली टीम है, इंशाअल्लाह काम करेंगे लोग, ये हमारी सोच है इंशाअल्लाह। बाद में लोगों से इतने कहूंगा कि आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में लड़ रहा है घड़ी से, तमाम लोगों को आप अपने कीमती वोट अपने भाई को दो और उससे काम लो। अगर आप उससे काम लो एनी टाइम, वो काम करेगा। नहीं करेगा तो नजीब मुल्ला साहब का नंबर 24 घंटा चालू है, आप कॉल करिए। ओके भाई, खुदा हाफिज़, तो आप याद रखना। युवा एक आप जो है युवा वोटर है, युवा की हिसाब से आपको क्या लगता है बार बार मुमरा में ड्रग्स को लेकर जो है काफी ज्यादा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है? देखिए, पिछले 20 साल से उमरा वासियों ने एक तरफा होकर आवार साहब का साथ दिया। पिछली बार एमएलए इलेक्शन में हमने आवार साहब का साथ दिया। आवार साहब ने ठीक है डेवलपमेंट किया मुमरा के अंदर, लेकिन मुमरा का जो मेन मसला था नशा, ड्रग्स, वो आज हर इलाके में आम है। आप मेरे इलाका देवरी पाड़ा का मसला लीजिए, दरगाह गली लीजिए या शादी महल हॉल लीजिए, एक बार हमको स्कूल के लिए कलंका से कौसा जाना पड़ता है, स्टेशन जाना पड़ता है, लेकिन नशे का कारोबार जो 150 रुपए की गांजे की पूरी मिलती है, हमें 100 मीटर दूरी पे मिल जाती है। आज ये मुद्दा इसीलिए पर्सनल है कि जिस मेरे भांजे को मैंने अपने गोद में खिलाया, आज वो 20 साल का होकर गांजा मारने लग गया है, और जब मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं तो बोलता है मामू ऑपरेशनली मारता हूँ। तो अब ये मुद्दा पर्सनल पे आता है कि तुमने हर चीज किया, तुमने बिजली दी, तुमने सड़क दिया, तुमने मुमरा का विकास किया, लेकिन मुमरा के मुस्तकबिल के साथ तुमने खिलवाड़ किया। पिछले 20 साल से मुमरा वासी ने तुम्हें बहुत मोहब्बत दी, फिर पुलिस मोहब्बत दी, लेकिन नशे का कारोबार मुमरा से खत्म नहीं हुआ। आज जिस नगर सेवक को हमने पितारी के नाम पे जिताकर आगे भेजा, उनके घरों से 200 मीटर 300 मीटर दूर नशे का वो कारोबार चलता है। गांजा 150 रुपए पूरी बिकती है, बटन बिकता है, एमडी बिकता है, ड्रग्स बिकता है, और इसको रोकने वाला कोई नहीं। हम किसी को पर्सनली उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन आपके नेतृत्व में पिछले 20 साल से मुमरा में इस कारोबार पे लगाम नहीं लगी है। इस वक्त हम नजीब मुल्ला साहब को इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह तबारक तआला आते आते 3 महीने में कुछ इलाके का नशे का कारोबार जो ड्रग कार्टेल काम कर रहा है, इसको जड़ से उखाड़ करके दो। युवा जो है वो देश का भविष्य होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि मुमरा के युवाओं के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। मुमरा के युवाओं को मुस्तकबिल बर्बादी की तरफ डाला जा रहा है। आज जो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन कर कर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर सकते थे, अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर सकते थे, वो ये नशे से जुड़कर काम धंधा छोड़कर रात भर जाग के नशा करते, दिन भर घर में सोए पड़े रहते हैं। माँ बाप को तकलीफ, मोहल्ले को तकलीफ, दोस्त यार को तकलीफ,
तकलीफ होती है आज देख करके। मेरे साथ जो पले बड़े स्कूल में पढ़े आज वो नशे में मुब्तला है। आपको क्या लगता है कि अगर घड़ी को वोट दिया जाएगा तो ड्रग्स को लेकर कौन से ऐसे वादे हैं जो कैंडिडेट ने या नजीबुल्लाह ने आपको से किया है? देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक एमएलए और एक महापौर में इतना पावर होता है कि वो अपने इलाके से ड्रग माफिया को 1 महीने के अंदर खत्म कर सकता है, लेकिन पिछले 20 साल खत्म नहीं हुआ। अब हम नजीमुल्लाह का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह तबारक नजीब भाई महापौर बनेंगे और ये मुंब्रा के अंदर जितना भी ड्रग्स का काम चलता है उसको 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह जड़ से उखाड़ कर देखा जाएगा। और वही काम मुंब्रा के लोग करेंगे, तारीख को नकार देंगे। आप किस विचारधारा की बात करते हैं साहब? आपकी विचारधारा के कहने पर 1 साल पहले हमने आपको चुन के दिया, हमने तो मुंब्रा बचा लिया, तो आप महाराष्ट्र क्यों नहीं बचा पाए? अगर आपकी विचारधारा थी ना तो आपने महाराष्ट्र क्यों नहीं बचाया? अब हो गया। अब पब्लिक विकास चाहती है। विचारधारा, किस विचारधारा की बात करते हैं? मैं बीमार होऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं उसकी विचारधारा पूछूंगा कि मैं मेरा इलाज कराऊंगा। अब मुंब्रा के लोग साहेब का इलाज करेंगे, ये अवाम बता रही है। आपके खोखले वादे को वहां के लोगों ने नकार दिया हुआ था। अब आप कुछ लोगों का जो आप लोगों ने विकास किया है, जो बंगले में पहुंच गए हैं और बाकी लोग फुटपाथ पे आके धंधा लगा रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। ये मुंब्रा के अंदर ये राजनीति आप बंद करो। ये नशा मुक्त करना होगा मुंब्रा को, तब मुंब्रा तरक्की करेगा। कहाँ से नशा आता है मैं पूछना चाहता हूँ साहब से, मुंब्रा के अंदर नशा कहाँ से आता है? अगर नशा मुक्त करना है तो मुंब्रा को तुतारी मुक्त करना होगा, अपने नौजवानों को बचाना होगा। इसलिए आज हम लोग भी आवाज आपके साथ थे, लेकिन कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे हम लोग? अब हमको समझ में आ गया है कि अगर विकास के लिए हमको अगर किसी को जरूरत है सबसे बड़ी तो नजीबुल्लाह को मुंब्रा में लाना होगा। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले सानू पठान ने कहा था कि टीएमसी का किंग कौन है? नजीबुल्लाह है। तो यहाँ के लोग समझ गए ये टीएमसी का इलेक्शन नहीं है और साहब ये टीएमसी का इलेक्शन है। इंशाअल्लाह मुंब्रा के लोग नजीबुल्लाह का साथ देंगे और विकास के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये हो अभी पिछले साल का क्या कराया आपने? आज जो है चारों उम्मीदवार जो बड़े गए हैं वो नामांकन भर के आए हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए आप कॉल आता था, आपको लगा था क्या कैंडिडेट जो है वो जीतने के मतलब? देखो, पब्लिक का रुझान तो बता रहा है तो जीत पक्की है इंशाल्लाह। बाकी जीत हार तो अल्लाह के हाथ में। पब्लिक का रुझान तो एक तरफा ही दिख रहा है। हर गली में जाके आए, हर गली से पॉजिटिव रिप्लाई है। और ये लोग जो है ये चारों कैंडिडेट ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। तो ये लोगों का आज ये जो इलेक्शन है तो ऐसा है कि भाई तुम्हारे गटर नाले पानी का जो भी इशू है ये उन लोगों का इलेक्शन है। तो ये कैंडिडेट माशाल्लाह बहुत मजबूत है, मजबूती से एक साथ में जीत होकर काम करेंगे। और सबसे मेन नजीब भाई है। नजीब भाई के आने के बाद में यहाँ का डेवलपमेंट बहुत बढ़ गया है। काफी काम हो गए, जो अधूरे काम पे वो हो गए। जो करप्शन चल रहा था वो कई जगह पे स्टॉप हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी इनका काम ऐसे ही चले और हम लोग इनके साथ में सपोर्ट करने खड़े हो गए। कौन से ऐसे मुद्दे हो गए जो कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि चारों कैंडिडेट ने अपने प्रभाव में ऑलरेडी जो है वो किए हैं? रास्ते के काम किए हुए हैं, गटर का काम किए हुए हैं और नजीब भाई के आने से जो प्ले ग्राउंड बहुत सालों से रुका था, जो बताए वो प्ले ग्राउंड मिल गया। जो कब्रिस्तान का करप्शन चल रहा था वो काफी हद तक का रुक गया है। और काफी मुद्दे हैं जो छोटे छोटे जो एक नगर सेवक को करना चाहिए, ये लोगों ने काफी हद तक का ये लोग ने कंप्लीट करा हुआ है। नेहा नाइक जो है वो एक महिला होने के नाते नेहा नाइक को देखकर आपको कितना अच्छा लगता है कि इतनी स्पिरिट के साथ जो है वो मैदान? बहुत अच्छा लगता है। उसको देख के ऐसा लगता है कि हर औरत को ऐसा आगे आना चाहिए। जिस तरीके से वो काम करती है सबसे भूल जाती है, यानी लीडर होकर मर्दों में आकर वो एक औरत काम करती है, उसको सराहा जाना चाहिए। आज जो है सभा क्रमांक 30 से जो चारों उम्मीदवार जो बड़ी के उन्होंने जो अपना नामांकन दर्ज किया है, अब उनकी सपोर्ट के लिए जो यहाँ पर आए हैं, क्या कौन सी ऐसी चीजें जो उनका आपको पसंद है? नगर सेवक बनने की उनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि उनमें है और इसलिए आप उनके लिए आए हैं? देखो, वो हमारे एरिया के हैं, जफर भाई नेहा नायक, और वो लोग सिर्फ ऐसे नहीं कि जब नगर सेवक हो तभी काम करे। वो लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, एरिया के लिए नहीं पूरे मुंब्रा के लिए वो काम कर रहे हैं। आधी रात को हो, दिन हो, जहाँ भी कभी भी उनकी जरूरत पड़े एक कॉल पे वो आते हैं। उनके काम के अलावा और दूसरे भी कोई भी काम भी हो, अगर उनको बोलते हैं, हमारे एरिया के कोई लोग बोलते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से वो काम करवाने की वो कोशिश करें। तो हमारा मानना ऐसे कि भाई जो बंदा दिन रात अपने एरिया के लिए काम कर रहा है, जब नगर सेवक थे तब भी, जब नहीं है तब भी,
उन्होंने हार नहीं मानी, तो हम भी हार नहीं मानेंगे उनको आगे बढ़ाने में और जिताने में। उनकी ये एक बात बहुत अच्छी है। विधानसभा में जो है जिसकी हमने हार की बात की, घड़ी को जो है मुमरा कलवा से जो है वो हार मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो टीम है वो लगातार जो है वो फील्ड पे बनी रही। जी। तो क्या लगता है टीएमसी इलेक्शन में लोगों ने जो है उस चीज का ध्यान रखते हुए उनको वोट देना चाहिए? जी